हेलो दोस्तों। आज हम लोग मिडवाइफरी मैटर्स चैनल पे बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए आए हुए हैं। तो आज का जो हम लोग का डिस्कशन है वो है बर्थ कंपेनियन और डेंजर साइन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के समय में, गर्भावस्था के समय में जो खतरे के संकेत है वो होते हैं। तो आज ये इन दोनों टॉपिक पे हम लोग की चर्चा होगी। तो नर्स प्रैक्टिशनर इन मिडवाइफरी प्रोग्राम के जरिए क्या क्या चीज़ें हैं जिसको कि बर्थ कंपेनियन को जाननी चाहिए, ये क्या प्रेगनेंसी के समय में, लेबर के समय में ये मदर्स के लिए कितनी हेल्पफुल है और क्या इनके बेनिफिट हैं, ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ प्रेगनेंसी के समय में जो डेंजर साइन हैं, जो खतरे के संकेत रहते हैं, उनको भी जानना ज़रूरी है। ना केवल मदर को अपितु उसके जो बर्थ कंपेनियन है, जो अटेंडर है, जो लेबर के समय में साथ में रहते हैं, उनको भी जानना ज़रूरी है। तो हम लोग बहुत सारे जगह पे देखे हैं, पहले जब भी मदर लेबर में आती थी तो सिर्फ मदर आती थी और फिर उसका एक प्राइवेसी रूम में उनकी डिलीवरी होती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या देखा गया है कि बर्थ कंपेनियन रहने से मदर को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है ड्यूरिंग द लेबर टाइम में। तो अब धीरे धीरे साइंस डेवलप होने के बाद बहुत सारे एविडेंस देखे गए हैं। एविडेंस बेस्ड नॉलेज तय किया गया है कि बहुत सारे जगह पे बर्थ कंपेनियन, जिस मदर की जो डिलीवरी हो रही है उस समय अगर उनके साथ उनके अटेंडर या बर्थ कंपेनियन है जिसको वो चाहती है डिलीवरी के समय में रहने के लिए, तो इनसे उनको डिलीवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है और डिलीवरी भी बहुत आसानी से होता है। तो आइए देखते हैं हम लोग इम्पैक्ट ऑफ बर्थ कंपेनियन ड्यूरिंग द इम्पैक्ट ऑफ बर्थ कंपेनियन, तो जिसमें कि है यूज़ ऑफ एनाल्जेसिया एनेस्थीसिया ड्यूरिंग लेबर। तो बर्थ कंपेनियन होने की वजह से जो ड्यूरिंग द लेबर जो मदर को एनाल्जेसिक का ज़रूरत पड़ता है वो कम होता है। और कितना परसेंट कम होता है, तो ये देखा गया है कि 21% तक कम हो जाता है एनाल्जेसिक देना मदर को, अगर बर्थ कंपेनियन उनके साथ रहती है तो। उसके बाद प्रोलोंग लेबर, जो बर्थ कंपेनियन रहता है, जो सपोर्ट वो देता है, जो वो काउंसिल करता है उनके साथ रह करके, उनको हमेशा सपोर्ट देते हैं, केयर देते हैं, जिसकी वजह से जो प्रोलोंग लेबर होने का चांसेस रहता है वो भी कम हो जाता है। और देखा गया है कि 95% तक प्रोलोंग लेबर वो कम हो जाता है। फिर देखिए नीड फॉर एपियोस्टोमी, एपियोस्टोमी जो देने की ज़रूरत पड़ता है वो भी 44% तक कम हो जाते हैं मदर के लिए। तो ये है। उसके बाद ये इमोशनल सपोर्ट ड्यूरिंग द लेबर, तो ये जो जितने भी हैं वो सारे इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं मदर को। और फिर नेक्स्ट देखिए सिजेरियन सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन जो रेट है वो भी 20% तक कम हो जाता है अगर बर्थ कंपेनियन साथ में रहती है। फिर है प्रोलॉन्ग हॉस्पिटल स्टे फॉर द न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न के साथ जो प्रोलॉन्ग मदर स्टे करती है हॉस्पिटल में वो भी कम होता है अगर उनके साथ बर्थ कंपेनियन है, अच्छे से उसको सपोर्ट कर रहा है, केयर कर रहे हैं, तो ये भी रेट कम होता है। और 39% तक रेट कम हो जाता है अगर मदर के साथ उनके बर्थ कंपेनियन है। फिर एडमिशन ऑफ द न्यू बॉर्न टू द न्यू बॉर्न केयर यूनिट, मदर जैसे ही बेबी डिलीवर होता है तुरंत उसको केयर में दे दिया जाता है, न्यूनेट केयर में बेबी को, तो वो भी कम होता है अगर बर्थ कंपेनियन साथ में रहते हैं तो वो खुद ही मतलब उनका केयर करते हैं। तो कुछ हद तक वो भी देखा गया है कि 13% तक रेट कम हो जाता है अगर बर्थ कंपेनियन साथ में है तो। फिर न्यूबॉर्न सेप्सिस, न्यूबॉर्न सेप्सिस 55% तक कम होता है। तो ये सारे फ़ायदे हो रहे हैं अगर मदर के साथ बर्थ कंपेनियन साथ में है तो। उसके बाद है फीलिंग ऑफ टेंशन एंड एंग्जाइटी ड्यूरिंग द लेबर, ये 20%। फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी, ऑब्वियसली मदर अगर अकेले रह रही हैं तो ये कि वो उसके लिए एंग्जाइटी रहता है, अंदर से उनका एंग्जाइटी रहेगा, बहुत ज़्यादा टेंशन रहेगी, वो कैसे डिलीवरी होगा, कैसे यहाँ पे डिलीवरी करवाया जाएगा। लेकिन अगर उसके साथ बर्थ कंपेनियन कोई साथ में है, उनके हस्बैंड हैं, उनकी मदर इन लॉ है या उनके कोई भी रिलेटिव हैं, उनकी माँ कोई भी है, तो वो उनको हमेशा सपोर्ट करते रहेंगे, हमेशा एक साइकोलॉजिकली भी सपोर्ट मिलते रहता है मदर को। तो इस वजह से भी उसका ये लेवल 20%
तक कम हो जाता है उनका। उसके बाद सीवियर पोस्टपार्टम डिप्रेशन एट द 6 वीक, और एक जो 97% ये सबसे मेन है। आप देखिए, सीवियर पोस्टपार्टम डिप्रेशन एट 6 वीक्स। तो ये है बच्चे डिलीवरी हो जाने के बाद अगर बच्चे और मदर साथ में है लेकिन उनके साथ बर्थ कंपेनियन नहीं है तो उसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन होता है, कैसे केयर होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा मदर डिप्रेस हो जाती है, उसको टेंशन आ जाती है। लेकिन अगर उनके साथ उसके बर्थ कंपेनियन लोग रहते हैं, उनके रिलेटिव रहते हैं, उनके फैमिली मेम्बर रहते हैं, तो ये सारे चीज़ वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं क्या कि बर्थ कंपेनियन का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है मदर की डिलीवरी के टाइम में, मदर के बर्थिंग के टाइम में, कि बर्थ कंपेनियन सारे ना केवल सिर्फ मदर को बल्कि बच्चे को भी कितनी ज़्यादा हेल्प मिलती है अगर उनके साथ बर्थ कंपेनियन रहते हैं साथ में। आगे हम लोग देखें रोल ऑफ बर्थ कंपेनियन। तो अब देखिए, ये तो अभी तक हम लोग देखें कि बर्थ कंपेनियन अगर मदर के साथ है तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे उनका प्रभाव पड़ता है। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं वो रोल ऑफ बर्थ कंपेनियन, बर्थ कंपेनियन का क्या रोल है। तो हम लोग देखें बर्थ कंपेनियन जो भी बर्थ कंपेनियन रहते हैं उनका क्या रोल रहेगा ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम में, इसके बारे में देखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, अ बर्थ कंपेनियन इज समवन हु विल बी with the woman during the labor, childbirth and it in the immediate postpartum period too। तो बर्थ कंपेनियन क्या है? बर्थ कंपेनियन एक ऐसे लोग हैं जो कि मदर वुमेन के साथ रहते हैं ड्यूरिंग द लेबर के टाइम में, चाइल्ड बर्थिंग उसका बर्थिंग के टाइम में, और उनके बर्थिंग के भी टाइम में रहते हैं और पोस्टपार्टम पीरियड में भी रहते हैं। तो मेन जो आप चीज़ नोटिस करने वाला है कि बर्थ कंपेनियन मदर के साथ लेबर के टाइम में रहते हैं, चाइल्ड बर्थ के टाइम में रहते हैं, और तुरंत पोस्टपार्टम जो पीरियड हो रहा है उस टाइम में भी रहते हैं। ठीक, अब इनका काम क्या है, ये क्या करते हैं? तो प्रोवाइड द इमोशनल सपोर्ट टू द मदर वुमेन एंड मदर। तो मेन क्या है, ये एक तरह का साइकोलॉजिकली सपोर्ट करते हैं क्योंकि मदर पेन में रहती है और उस समय उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है कोई अपना लोग उनके साथ रहें। तो ये एक तरह का बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनली साइकोलॉजिकली सपोर्ट है, इमोशनल सपोर्ट है मदर को। हेल्प इन द अर्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डेंजर साइन एंड इन्फॉर्म द सर्विस प्रोवाइडर। तो आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे कि देखेंगे उसमें कि डेंजर साइन क्या होते हैं मदर को। ये सिर्फ मदर के लिए नहीं बल्कि जो उनके साथ बर्थ कंपेनियन जो उनके साथ ड्यूरिंग द लेबर टाइम में रह रहे हैं उनको भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं मदर के अंदर में डेंजर साइन, तो ये इमीडिएट अगर बर्थ कंपेनियन क्योंकि वो उनके साथ हमेशा रह रहे हैं तो वो उनको भी जानकारी होना चाहिए ताकि वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो सर्विस केयर प्रोवाइडर जो भी सर्विस दे रहे हैं, जो भी हेल्थ फैसिलिटी सेंटर में, उनको इमीडिएट इन्फॉर्म करें। उसके बाद है सपोर्ट द वुमेन इन द बेसिक केयर प्रैक्टिस ड्यूरिंग द लेबर। सपोर्ट करना है वुमेन को बेसिक केयर जो है उसका ड्यूरिंग द लेबर टाइम में, मेंटेनिंग द हाइड्रेशन, असिस्टिंग इन द मोबिलिटी, प्रोवाइडिंग द नॉन फार्माकोलॉजिकल पेन रिलीफ, इनकरेजिंग टू एम्प्टी द ब्लैडर फ्रिक्वेंट एंड बी अलर्ट टू द डेंजर साइन। तो बर्थ कंपेनियन जो भी साथ में रहती है वो लोग ऐसे भी हम लोग भी फैमिली में अपने परिवार में भी देखे हैं, जो देखे हैं सुने भी हैं, जो भी बर्थ कंपेनियन सब भी रहती है वो हम लोग ऐसे जनरली क्या करते हैं, उसको कुछ चाहिए तो तुरंत दे देते हैं। फिर अगर वो ड्यूरिंग द लेबर टाइम में अगर वो थोड़ा दर्द हो रहा है और वो मोबिलिटी थोड़ा सा चलना पसंद कर रही है, डॉक्टर का एडवाइस रहता है कि थोड़ा सा आप चलिए जिससे कि बच्चा नीचे मूव करेगा, तो हल्का हल्का उनको सपोर्ट करना है ताकि वो थोड़ा मोड़ा टहल सके। फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल जो पेन मेथड है, जो पेन रिलीफ मेथड है, मसाज, जैसा कि हम लोग पहले भी स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि पेन रिलीफ मैनेजमेंट में एक है बैक मसाजिंग करना मदर का, तो वो कर सकते हैं जिससे मदर को पेन से थोड़ा सा आराम मिलेगा। फिर इनकरेज टू एम्प्टी द ब्लैडर फ्रिक्वेंटली एंड बी अलर्ट टू द डेंजर साइन। तो अगर ब्लैडर फुल रहेगा, मदर का यूरिन अगर वो पास नहीं करेगी तो इससे बच्चा भी नीचे नहीं आ पाएगा। तो अगर उसको यूरिन पास हो रहा है अगर, तो उसको ध्यान रखना है कि ब्लैडर एम्प्टी रहे ताकि बच्चा भी नीचे आ सके। और इसमें भी देखिए मेन लिखा हुआ है कि बी अलर्ट फॉर द डेंजर साइन। डेंजर साइन के बारे में हमेशा बर्थ कंपेनियन को भी अलर्ट रहना है, मदर को भी बताए रखना है।
फिर है सपोर्ट इन द अर्लियर इनिशिएशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर द बर्थ, कीप द बेबी कवर, आइडेंटिफाई द डेंजर साइन अर्ली एंड इन्फॉर्म द सर्विस केयर प्रोवाइडर। तो इसमें एक और जो काम है, ये जो अभी तक जो पढ़े वो हम लोग पढ़े कि बर्थिंग के पहले, बेबी के डिलीवर होने के पहले जो बर्थ कंपेनियन क्या केयर प्रोवाइड करेगा मदर, उसके बारे में था। और ये जो लास्ट पॉइंट है, ये पॉइंट है बर्थिंग के बाद, बेबी हो जाने के बाद क्या बर्थ कंपेनियन का रोल रहता है उसके बारे में है। तो अर्ली इनिशिएशन इन द ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर द बर्थ, जैसे ही मदर का बेबी हो रहे है हुआ है तो तुरंत उसको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हम लोग को इनिशिएट करना है। तो उसमें जो बर्थ कंपेनियन रहेंगे वो भी उसको सपोर्ट करेंगी ताकि जितना जल्दी हो सके वो मदर अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड कराए गोल्डन पीरियड। उसके बाद कीप द बेबी कवर, बेबी को कवर करके रखना है, क्योंकि बेबी अभी तुरंत क्योंकि वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगा, तुरंत उसको ला के ऐसे रख दिया जाए, तो इसलिए उसको क्या करना है, कवर करके रखना है। उसके बाद आइडेंटिफाई द डेंजर साइन अर्ली एंड इन्फॉर्म टू द सर्विस केयर प्रोवाइडर। अब ये जो डेंजर साइन है ये बेबी के लिए डेंजर साइन है, तो ये भी ध्यान रखना है बर्थ कंपेनियन को कि है ना बेबी में क्या डेंजर साइन रहता है, जिसको लेकर के अलर्ट रखना है, जिसको इन्फॉर्म करना है सर्विस केयर प्रोवाइडर को। तो ये सारी बातें थी कि रोल ऑफ बर्थ कंपेनियन क्या हेल्प करेंगे ड्यूरिंग द लेबर ऑफ द मदर। आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे बात करते हैं डेंजर साइन के बारे में। अभी तक जो भी हम लोग स्लाइड पढ़े उसमें डेंजर साइन के बारे में डिस्कस कहा गया था और बहुत ज़्यादा इस पे ध्यान दिया गया है कि डेंजर साइन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे कि मदर का क्या डेंजर साइन है। तो डेंजर साइन फॉर द मदर के लिए क्या क्या डेंजर साइन है। तो पहला देखते हैं हम लोग एक्सेसिव ब्लीडिंग। तो एक्सेसिव ब्लीडिंग अगर मदर को हो रहा है तो ये डेंजर साइन है। ब्लीडिंग अगर स्टार्ट हो रहा है तो ये ब्लीडिंग आपका पहले भी हो सकता है, बाद भी हो सकता है। अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग है इसका मतलब वो डेंजर साइन है। तो इसका इस बात का खास ध्यान रखना है बर्थ कंपेनियन को भी। उसके बाद है सीवियर एब्डोमिनल पेन। बहुत ज़्यादा अगर उसको सीवियर एब्डोमिनल पेन हो गया है मदर को, क्योंकि लेबर पेन अलग है और लेकिन अगर सीवियर एब्डोमेन पेन हो रहा है तो वो भी एक डेंजर साइन का सिम्टम्स है। उसके बाद है डिफ़िकल्ट इन द ब्रीदिंग। सांस लेने में उनको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, सांस नहीं ले पा रही है, तो ये वो हांफने जैसा होता है उस तरह से अगर सांस ले रही है तो ये डेंजर साइन है। इमीडिएट ये सारे चीज़ को इन्फॉर्म करना है जो भी हेल्थ केयर, जहाँ पे भी हेल्थ केयर फैसिलिटी में है, जो भी सर्विस दे प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको जाके इन्फॉर्म करना है। उसके बाद सीवियर हेडेक हो गया, ब्लड इन विज़न हो गया, धुंधला दिख रहा है, फीवर और चिल्स, बुखार आ रहा है या ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, और फॉल स्मेलिंग इन द वेजाइनल डिस्चार्जेस। तो फॉल स्मेलिंग, बहुत गंदा स्मेल आ रहा है, वेजाइनल डिस्चार्जेस आ रहे हैं। तो ये सारे चीज़ अगर बर्थ कंपेनियन को पता है तो ये अगर इस चीज़ में कोई भी लक्षण अगर उसको दिख रहे हैं तो उसको इमीडिएट सर्विस केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना है, ताकि इसके ये जो डेंजर साइन है इसकी तुरंत हम लोग बचाव कर सके। जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटी में है तो तुरंत इमीडिएट मैनेजमेंट कर सके ये मदर के लिए। तो इसी तरह से डेंजर साइन फॉर द बेबी भी होता है कि बेबी में भी कुछ ऐसे डेंजर साइन रहते हैं जिसके बारे में बर्थ कंपेनियन को भी जानकारी होनी चाहिए। तो देखते हैं हम लोग डेंजर साइन फॉर बेबी। अब बेबी में बात करें, बेबी में क्या डेंजर साइन हो रही है। तो अगर बच्चे फास्ट और डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग, सांस लेने में बहुत ज़्यादा अगर सांस ले रहा है और या सांस लेने में उसको परेशानी हो रही है, फिर फीवर है उसको, या अनयूजुअल कोल्ड है बॉडी, या स्टॉप फिटिंग वेल, फिट नहीं कर रहा है, लेस एक्टिविटी देन द नॉर्मल, जैसा होना चाहिए बच्चा वैसा एक्टिविटी टोन नहीं है उसका। उसके बाद होल बॉडी बिकम येलो, अगर पूरा बॉडी येलो है तो ये सारे डेंजर साइन हैं। इस सब में से कोई भी लक्षण अगर कोई भी साइन अगर दिख रहे हैं तो तुरंत इस बात की जानकारी देनी चाहिए हेल्थ जो जहाँ पे भी फैसिलिटी में है वहाँ उनको बताना चाहिए इसके बारे में, ताकि तुरंत उनका मैनेजमेंट किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें बर्थ कंपेनियन को भी पता होनी चाहिए।
तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और कुछ ऐसी जानकारी जिसको जानना चाहते हैं आप, तो उसके लिए प्लीज़ मुझे कमेंट भी करिएगा। थैंक यू सो मच।